भारतीय संस्कृति में एक ज़माने में कहते हैं कि इन विषयों पर मुक्त चिंतन हुआ करता था। हमारा समाज बहुत ज़्यादा कुंठाओं वाला समाज नहीं था, और जिस समाज में कुंठाएं कम होती हैं उस समाज में बलात्कार और विमेन स्पेसिफिक क्राइम्स, विमेन रिलेटेड क्राइम्स भी कम होते हैं। काम सूत्र भी हमारे देश में लिखा गया, काम शास्त्र भी हमारे देश में काफ़ी प्रसिद्ध रहा। क्या कारण है कि आज के समय में हमारा समाज इन मुद्दों को लेकर बहुत साइलेंट या बहुत रिग्रेसिव सा हो गया है? और ऐसा माना जाता है कि यौन कुंठाओं के मामले में हमारा समाज दुनिया के सबसे कुछ ऐसे समाजों में है जहां चिंताएं बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत तनाव में हैं, सहज जीवन से बहुत दूर हैं। क्या ये बात सही है? और अगर सही है तो इसका समाधान क्या हो सकता है? सर, जैसा कि आपने बताया, प्रथम जो नगरीय क्रांति हुई थी, जो बुद्ध क्रांति हुई थी, उसके बाद में यह देखा गया कि जो नगरीय जीवन के संदर्भ में विभिन्न लेखकों ने लिखा और जिसमें व्यक्तिगत विचार प्रस्तुत किए, जिसमें चाहे वो सेक्स से रिलेटेड हो चाहे व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड हो। लेकिन उसके बाद में सर जैसे जैसे पुनः संस्कृति का उभार हुआ और पुनः पुरोहित वर्ग का इस पे जब कब्जा साहित्य पे हुआ, तो एक बार फिर से इन सब विचारों को ओछा मान लिया गया और उन पे एक संस्कारों की परत ढाल दी गई। और लेकिन सर जब हम 1950 के बाद का जो लेखन देखते हैं, साहित्य देखते हैं, साहित्य ने एक बार पुनः इसे मुख्य पटल पर ला दिया है और आज खुल करके हम अपने निजी जीवन के बारे में, हमारी रुचियों के बारे में बात करने लगे हैं। और सर मेरा मानना है कि अगर इन सबको मुख्य पृष्ठभूमि में अगर हमें लेके आना है तो सबसे पहले तो हमें सर शिक्षा के स्तर पर एक बहुत ही लंबे काल से यह सुधार अभी भी पेंडिंग है कि हमने यौन शिक्षा पर अभी कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया है। यदि हम विद्यालय स्तर पर यौन शिक्षा, शारीरिक शिक्षा देंगे तो हो सकता है कि बच्चे कॉलेज लेवल पर और आगे बढ़कर अपने जीवन के बारे में खुलकर विचार प्रस्तुत करेंगे। 1950 के बाद ऐसे कौन से 5 स्टेप्स आप देखते हैं जो समाज ने उठाए या व्यक्तियों ने उठाए या तकनीक की वजह से हुए, जिससे इस मामले में प्रेम की दुनिया, यौन की दुनिया, इस मामले में मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा लिबरलाइज हुई हैं चीज़ें, मुक्त हुई हैं? सर, मुंशी प्रेमचंद जी का कथन है कि एक साहित्य होता है वो समाज के आगे मसाल लेकर चलता है। तो 1950 के बाद जो हिंदी लेखन था उसमें सर जो अपने बारे में जो लिखे गए, यौन रुचियों के बारे में जो लिखा गया, एक तो सर यह है उनका कारण। तो उदाहरण देके बताइए, ऐसे हम नहीं समझ पा रहे। सर एक मैं कहानी का उदाहरण देता हूँ कि जैसे यही सच है कहानी है, उसमें यह बताया गया कि एकनिष्ठ प्रेम हो यह केवल आवश्यक नहीं है, प्रेम कितना भी दृढ़ क्यों ना हो, यह उसमें विचलन संभव है। जबकि उससे पहले के जितने भी विचार थे, हमें उसमें लगता है कि प्रेम केवल एक बार होता है, वो दोबारा नहीं हो सकता। तो उसने सर मानव स्वभाव को एक मतलब जो उसकी चंचलता है उसको सहज रूप से वर्णित किया। दूसरा सर जो मुझे एक बड़ा अंतर अभी लगता है कि जो सोशल मीडिया है और उसकी जो एनोनिमिटी है, वहां पर भी व्यक्ति बिना किसी डर के अपने खुले रूप से खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। तो यह भी एक कारण है सर। प्रेमचंद के साहित्य में जो बेमेल या अनमेल विवाह का कंसेप्ट है और जो आज के समय में बेमेल अनमेल विवाह का कंसेप्ट है, उसमें क्या अंतर है? सर जो मुंशी प्रेमचंद जी ने जो लिखा है वहाँ का जो बेमेल विवाह का जो कंसेप्ट है उसमें सर ज़्यादातर ये आयु वर्ग से जुड़ा हुआ ये था, जिसमें ज़्यादातर यही होता था कि जो वधू होती थी उसकी आयु बहुत कम होती थी और वर होते थे उनकी आयु ज़्यादा होती थी। लेकिन सर वर्तमान में जो बेमेल विवाह है वो कई संदर्भों में हो सकता है। वो शिक्षा के संदर्भ में हो सकता है कि एक जो पक्ष है वो बहुत पढ़ा लिखा और दूसरा पक्ष है वो शिक्षा के संदर्भ में उसको कम शिक्षा प्राप्त हो। व्यवसाय के संदर्भ में हो सकता है, जिसको सर हम वर्तमान में कन्वीनियंट मैरिज बोलते हैं, अगर वो उस दायरे में नहीं आती है तो मेरे हिसाब से सर उसको बेमेल विवाह कह सकते हैं। क्या एलजीबीटी कम्युनिटी को विवाह का अधिकार दे देना चाहिए, यानी कि सेम सेक्स मैरिजेस? क्योंकि अभी हमने सेम सेक्स अफेक्शन को डीक्रिमिनलाइज तो कर दिया है, अभी लेजिटिमाइज उस अर्थ में नहीं किया कि हम उसको विवाह का एक आधार मान लें। कई देशों में ऐसा होता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये अप्राकृतिक है, नैसर्गिक नहीं है, इसलिए यदि इसको विवाह का स्टेटस देंगे तो इससे समाज में बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपकी राय क्या है कि जो सेम सेक्स कपल्स हैं, क्या उनके प्रेम को अब लेजिटिमाइज करने का समय आ गया है? सर मेरा जहाँ तक इस संदर्भ में मानना है कि ऐसे विभिन्न प्रयोग भी किए गए हैं जिन्हें पिजन इफेक्ट और प्रिजन इफेक्ट नाम से वैज्ञानिकों ने शोध किए हैं और उन्होंने यह बताया है कि यह अप्राकृतिक नहीं है, पूरी तरीके से प्राकृतिक है। और सर जो हमारा जो समाज है वो धीरे धीरे प्रगति करता हुआ आज उस स्तर पर पहुंच गया है कि उन्होंने उनके संबंधों को कम से कम स्वीकार किया है।